साथी, समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार मजबूती के साथ कर रही है। आज आपको बताने वाले हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी से हारने वाले सपा उम्मीदवार और कम अंतरों से चुनाव हारने वाले सपा के धाकड़ उम्मीदवार क्या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव ने इन सभी 10 धाकड़ उम्मीदवारों को लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को फतह दिलाने के लिए, जीत दिलाने के लिए क्या इनको हरी झंडी दे दी है? क्या ये सभी आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? आप पीछे हमारे तस्वीर देख सकते हैं, उनमें से कुछ ये मजबूत चेहरे हैं जिनको किस तरह से चुनाव हराया गया था, आप सभी जानते हो। पढ़िए, 2024 का चुनाव बेईमानी से हारने वाले सपा के 10 धाकड़ उम्मीदवार अब 2027 में फिर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव टिकट फाइनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, बहुत ही कम अंतर से कुछ उम्मीदवार थे जो चुनाव हार गए थे और कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिनको जबरन चुनाव लाइट काटकर, बिजली काटकर चुनाव हरा दिया था। आप सभी जानते हो। अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन सभी को अपने अपने जिले के, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की सोच रखी है, क्योंकि ये सभी धाकड़ हैं, जबरदस्त हैं और शानदार हैं और जानदार हैं, बड़े नाम वाले हैं। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन से ऐसे 10 हैं, महारथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में पटकनी देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो ताकि समाजवादी पार्टी का हर अपडेट आपको मिले। अब यहाँ पर पहला नाम आप देख सकते हैं, ये ऐसा पहला नाम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। जब लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था तब से ये चेहरा, नवल किशोर शाक्य साहब का चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन रहा था। अब ये चुनाव तो जीत चुके थे, लेकिन अंतिम दौर में बिजली बत्ती काटकर शासन प्रशासन ने सर्टिफिकेट जो होता है, प्रमाण पत्र तो होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दे दिया। अब प्रमाण पत्र वाले तो वो विजेता हो गए, लेकिन जो जनता ने जिनको जिता दिया था वो नवल किशोर शाक्य हैं। अब खबर यह है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, फर्रुखाबाद में किसी न किसी विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बना सकते हैं और इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के एतबार से ये चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किए थे और चुनाव समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं के हिसाब से जीत चुके थे। अब आप ही बताइए कि अगर फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य जी को चुनाव लड़ना होगा तो वो कौन सी ऐसी विधानसभा होगी कि वहां से उम्मीदवार फिट बैठेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दो। फिर चलते हैं, रमेश चंद्र बिंद मिर्जापुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे, आप इनको पहचान रहे होंगे। ये भी चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ शानदार तरीके से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से चुनाव हार गए थे। आप सभी जानते हो, अगर मिर्जापुर लोकसभा के होंगे, अगर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता यहां पर मजबूती के साथ और रैली कर देते तो जो मिर्जापुर की वर्तमान सांसद हैं वो यहां पर अग्निवीर बन जाती। लेकिन अब खबर यह है कि रमेश चंद्र बिंद को अखिलेश यादव 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में मझवा सीट से फिर से मौका दे सकते हैं, क्योंकि मझवा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। आप सभी जानते हो कि जो उपचुनाव होता है 100% सत्ता का होता है, धन बल, सत्ता का बल, तमाम तरीके का बल वहां पर उपयोग होता है। तो रमेश चंद्र बिंद जी को अखिलेश यादव मझवा से फिर से उम्मीदवारी दे सकते हैं। आपका क्या राय है? अपना राय जरूर देते रहो साथियों। अब चलते हैं एक ऐसे उम्मीदवार जो अपने सिंबल की वजह से चुनाव हार गए, क्योंकि आप इनको पहचानते होंगे, भदोही लोकसभा से चुनाव लड़े थे ललितेश पति त्रिपाठी। भदोही लोकसभा से समाजवादी पार्टी और टीएमसी गठबंधन के उम्मीदवार थे। एक ऐसी इकलौती सीट थी जो भदोही से चुनाव लड़ रहे थे टीएमसी के सिंबल से, लेकिन जो कि टीएमसी का सिंबल था, भदोही के लोगों को पता ही नहीं था कि बहुत से लोग कंफ्यूज थे। अगर यही समाजवादी पार्टी के सिंबल से ललितेश जी चुनाव लड़ते तो आज भदोही लोकसभा के सांसद होते। बहुत ही कम अंतरों से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन खबर यह है कि ललितेश पति त्रिपाठी भदोही के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अखिलेश यादव को मौका भी दे सकते हैं। आपका क्या राय है ललितेश पति त्रिपाठी को लेकर? शानदार नेता हैं, जबरदस्त हैं, मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं।
अब यहाँ पर देखिए मनोज कुमार नगीना लोकसभा से चुनाव लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद के सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। आप सभी जानते हो, बड़ा फेमस चेहरे थे, जज भी रह चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब खबर यह है कि मनोज कुमार भैया को समाजवादी पार्टी कहीं नगीना विधानसभा से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकती है, मौका एक बार फिर से दे सकती है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, मजबूती के साथ वो लगे हुए हैं। हो सकता है अखिलेश यादव नगीना के किसी भी जितने भी विधानसभाएं आती हैं जहां इनका जो कि जनप्रिय होंगे वहां से उम्मीदवार टिकट बन सकते हैं, यानी टिकट अखिलेश यादव दे सकते हैं। आपका क्या राय है, अपना राय देते रहिए साथियों। अब चलते हैं फूलपुर लोकसभा, अमरनाथ मौर्य। जैसे आप जो समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद के उम्मीदवार थे, उन्हीं के साथ जैसा हुआ था उनके साथ ऐसा ही हुआ है। जो अमरनाथ मौर्य थे, शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ही कम अंतरों से ये भी चुनाव हार गए। ये विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, बहुत ही कम अंतरों से हार गए थे, लेकिन उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी फूलपुर का हार गई थी, आप सभी जानते हो। अब खबर यह है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो फूलपुर विधानसभा से जो कि अमरनाथ मौर्य जी हैं, वो अखिलेश यादव फिर से इन पर भरोसा जता सकते हैं। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए, क्या अगर इनको अखिलेश यादव जी दोबारा मौका देते हैं फूलपुर या फूलपुर लोकसभा की किसी भी सीट से, तो क्या समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? आपका राय क्या है, राय जरूर देते रहिए भाइयों, क्योंकि बहुत ही जरूरी है आपका राय। फिर चलते हैं अनु टंडन। उन्नाव लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, साक्षी महाराज के साथ चुनाव लड़ी थी। साक्षी महाराज जो चुनाव जीतते थे लाखों वोटों से, अब हजारों वोट पे आ गए थे, आप सभी जानते हो। लेकिन खबर यह है कि अनु टंडन विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्नाव की किसी विधानसभा से अखिलेश यादव जी इनको मौका दे सकते हैं। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और कोई पर्चे का मुताज नहीं उन्नाव में, साथियों आप जानते हो। आप ही बताओ कि अनु टंडन जी अगर विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो विधानसभा कौन होगा, आपका क्या राय है? अब चलते हैं काजल निषाद, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती आई हैं गोरखपुर लोकसभा से। गोरखपुर के मेयर चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा हो, लेकिन गोरखपुर का लोकसभा चुनाव हार जाती हैं। अब कैसे हारती हैं आप सभी जानते हो, लेकिन मेयर का चुनाव भी हार गई थी, घपले और बेईमानी से जीत चुकी थी, लेकिन यहाँ पर वोटों का झोल हुआ था, आप सभी जानते हो। लेकिन अब खबर यह है कि गोरखपुर के किसी भी विधानसभा से काजल निषाद, जहां निषादों का जो बेल्ट है वहां से दावेदारी पेश कर सकती हैं, और अखिलेश यादव जी भरोसा भी जता सकते हैं, टिकट भी दे सकते हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। तो आप बताओ काजल निषाद कहां से लड़ेंगी और कौन सा वो विधानसभा होगा वह जो गोरखपुर का, आपका क्या राय है? फिर राजा रामपाल अकबरपुर लोकसभा से चुनाव लड़े थे, बड़े चेहरे थे, चुनाव जीत चुके थे, लेकिन बहुत ही कम वोटों से चुनाव हार गए थे राजा रामपाल। अब खबर यह है कि कानपुर के देहात के या अकबरपुर के किसी आसपास के विधानसभा से अखिलेश यादव जी इनको उम्मीदवार बना सकते हैं। अब आपका क्या राय है राजा रामपाल को लेकर, अपना राय देते रहिए साथियों। फिर चलते हैं श्रेया वर्मा, जो कि गोंडा लोकसभा से चुनाव लड़ी थी और पहली बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, और उन्होंने कीर्तिवर्धन सिंह को चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ चुनौती दी थी। अब कुछ वजह से चुनाव हार गई थी। अगर आप गोंडा के होंगे तो आपको पता होगा, नया चेहरा था, नया नाम था, बेनी प्रसाद वर्मा के घराने से हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी गोंडा में लोकसभा में क्यों चुनाव हारी, आप क्या वजह है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आप बताइए, क्या श्रेया वर्मा गोंडा के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं? अगर लड़ेंगी तो वो विधानसभा कौन होगा, आपका राय क्या है साथियों? अब चलते हैं अंतिम नाम, जो कि सुनीता वर्मा। आप चेहरा पहचान सकते हैं, इस सीट पर अतुल प्रधान को टिकट दिया गया था, फिर टिकट काट दिया गया था, फिर अंतिम में सुनीता वर्मा जी को टिकट दिया था, जो कि मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी। अब ये सीट पर समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से चुनाव कम हारी थी, लेकिन अब खबर यह है कि सुनीता वर्मा, जो कि बड़ा नाम है, हो सकता है मेरठ के किसी सीट से अखिलेश यादव जी इनको उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन सभी उम्मीदवारों की आकलन कर रही है कि लोकसभा चुनाव में कितने अंतर से जो हारे हैं, कितने अंतर से उनको हराया गया है, इस पर भी समाजवादी पार्टी बात कर रही है। हो सकता है कि जो 10 उम्मीदवार हैं इनको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी शिफ्ट कर दें, ताकि जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। आपका क्या राय है? सबसे बढ़िया नाम 10 में से आपको कौन लगा? अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।